राजस्थान की हस्तकलाएँ हाथों द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तु बनाने की हस्तकला या हस्तशिल्प। हाथों द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तु बनाना ही हस्तकला या हस्तशिल्प कहलाता है। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है बोरनाड़ा जोधपुर है। राजस्थान में निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुएं केवल भारत देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्धि पा रही है, इसलिए राजस्थान को हस्तशिल्प कलाओं का खजाना कहा जाता है। हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर को कहते हैं। हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरनाड़ा जोधपुर में। राजसिको 1961 राजसिको द्वारा यह हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था है। इसका मुख्यालय जयपुर में। राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को की गई। यह संस्था हस्तकलाओं का सामान अपने राज्यस्तरीय शोरूम के माध्यम से बेचती है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास और शोध केंद्र जयपुर में। हैंडलूम डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नागौर। शिल्पग्राम हस्तशिल्प व्यवसाय एवं लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में शिल्पग्राम की स्थापना की गई। राजस्थान में अम्बाला, उदयपुर, पाल, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर और रामसिंहपुरा माधोपुर में शिल्पग्राम की स्थापना की गई है। उदयपुर की हस्तकला है जाजम छपाई चित्तौड़। जाजम और दाबू चित्तौड़ की है। जाजम छपाई चित्तौड़। सूती मोटे धागे की बुनाई रेजा या रेजी द्वारा की जाकर बनाई जाने वाली मोटी दरी जाजम है, जिस पर विभिन्न रंगों की हाथ छपाई की जाती है, जो मांगलिक व धार्मिक अवसरों पर जमीन पर बिछाई जाती है। इसमें लाल व हरे रंग का प्रयोग ज़्यादा होता है। दाबू प्रिंट के कपड़े अकोला चित्तौड़। यहाँ छिपा जाति द्वारा ये प्रिंट बनाया जाता है। दाबू का अर्थ है दबाने के लिए जिसका प्रयोग हो। रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे लेई या लुगदी से दबा देते हैं। यही लेई या लुगदी जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है। अकोला की छपाई के घाघरे प्रसिद्ध है। अकोला चित्तौड़ है। घाघरे कहाँ के प्रसिद्ध है? अकोला के। राजस्थान में कपड़े की छपाई के लिए कई स्थान प्रसिद्ध है, जिनमें अलग अलग प्रकार का दाबू इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी एवं गोंद का दाबू अकोला। मैम या मोड़ का दाबू सवाई माधोपुर। मिट्टी का दाबू बालोतरा। गेहूं का बिदन बालोतरा नहीं, गेहूं का नहीं, मिट्टी का बालोतरा में। गेहूं के बिदन का दाबू सांगानेर और बगरू में। कावड़ चित्तौड़ में। विभिन्न कपाटों में खुलने और बंद होने की, ये तो अलग ही टॉपिक है। विभिन्न कपाटों में खुलने व बंद होने वाली छोटी मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति कावड़ कहलाती है। इस पर विभिन्न देवी देवताओं व पौराणिक कथाओं के चित्र बने होते हैं। एक तरह से ये चलता फिरता देवघर व देवालय है। कावड़ का वाचन भी होता है। सामान्यतः कावड़िया भाट इसका वाचन करता है। कथा के वाचन के साथ साथ इसके विभिन्न कपाट खुलते जाते हैं। कावड़िया बैठकर कावड़ को अपनी गोद में रखकर लयबद्ध गीतों और पद्यमय ढंग से इसका वाचन करता है। कावड़ लाल रंग की प्रधानता है। कावड़ बनाने का कार्य बसी चित्तौड़ गांव में खेरादी जाति द्वारा किया जाता है। खेरादी जाति के लोगों द्वारा बसी चित्तौड़ में किया जाता है। कावड़ निर्माण के प्रसिद्ध कलाकार मांगीलाल मिस्त्री व द्वारिका प्रसाद जांगीड़ है। कावड़ के कारीगर मांगीलाल मिस्त्री, द्वारिका प्रसाद जांगीड़। बेमाण बसी चित्तौड़। ये लकड़ी से बनी एक लघु मंदिरनुमा कलाकृति होती है। जल झूलनी, एकादशी आदि अवसरों पर देवी देवताओं के विग्रह को बेवाड़ में रखकर सवारी निकाली जाती है। गणगौर
बस्सी चित्तौड़ में गणगौर के त्यौहार पर गणगौर व ईश्वर की सवारी निकाली जाने वाली, उसमें काम में ली जाने वाली लकड़ी की प्रतिमाएं बस्सी में बनाई जाती है। गणगौर के त्यौहार पर गणगौर को ईश्वर की सवारी निकलती है, उसमें लकड़ी की प्रतिमाएं बनाई जाती है गणगौर की और ईश्वर जी की। वो गणगौर बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। बस्सी की काष्ठ कला। चित्तौड़ के बस्सी कस्बे की काष्ठ कला प्रसिद्ध है। बस्सी में गणगौर, कावड़, बेवाड़ व लकड़ी की अन्य कलाकृतियाँ बनती है। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता प्रभा जी सुतार है। थेवा कला प्रतापगढ़। कांच पर सोने या चांदी के सूक्ष्म चित्रांकन की कला थेवा कला कहलाती है। मुख्यतः बेल्जियम के रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता है। थेवा कला में कांच बेल्जियम का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार के कांच पर की जाने वाली मीनाकारी है। इस कला को 500 वर्ष पूर्व नाथूजी सोनी ने प्रारंभ किया था। इसके लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार विख्यात है। ये भारत का एकमात्र परिवार है जिसे किसी हस्तकला के लिए एक ही परिवार के व्यक्तियों को 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। थेवा परिवार के लोगों को 8 बार पुरस्कार मिल सकता है। थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं महेश राज सोनी, राजेंद्र कुमार सोनी, गिरीश कुमार सोनी। थेवा कला को 2014 में जीआई टैग भी मिल चुका है। महेश राज सोनी प्रतापगढ़ निवासी महेश सोनी थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनका फरवरी 2019 को निधन हुआ। 2015 में पद्मश्री सम्मान मिला था। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा सम्मानित किए गए। टेराकोटा कला मोलेला राजसमंद की। राजसमंद का मोलेला गांव अपनी मर्दा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ये मिट्टी से लोक देवी देवता की मूर्तियां व अन्य कलाकृतियां बनाने की कला है। इसमें गीली मिट्टी को हाथों से ही आकार दिया जाता है। सांचों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही टेराकोटा कला है मोलेला की। कलाकृति निर्माण में मोलेला गांव के तालाब की मिट्टी में गधे की लीद मिलाई जाती है। टेराकोटा कला में भगवान देवनारायण की मूर्तियां सर्वाधिक बनती है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी टेराकोटा कला देखी जा सकती है। यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार टेराकोटा के मोहनलाल कुमार, खेमराज और राजेंद्र कुमार। मोलेला कले वर्ग को उत्पाद के लिए 2009 में और लोगों के लिए 2017 में पृथक ज्योग्राफिकल इंडिकेट जीआई टैग मिल चुका है। पिछवैया नाथ द्वारा श्री कृष्ण के मंदिर में मूर्ति के पीछे की दीवार को चित्रकारी किए गए कपड़े से ढका जाता है। इस कपड़े पर भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित घटनाओं का चित्रण होता है। कपड़े पर चित्रित की जाने वाली ये कला पिछवैया कहलाती है। पिछवैया का प्रयोग विशेष रूप से वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में होता है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में पिछवैया का प्रयोग होता है। पिछवैया का विकास 1700 ईस्वी के आसपास हुआ। पिछवैया के सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार लाचीराम घनश्याम, कैलाश शर्मा, नरोत्तम शर्मा, विठल दास शर्मा। नाथद्वारा में पारंपरिक रूप से 10 फीट गुणा 7 फीट तथा 3 फीट गुणा 5 फीट साइज की पिछवैया बनाई जाती है। नाथद्वारा के जांगीड़ व गौड़ ब्राह्मण जाति के परिवार द्वारा कार्य किया जाता है। नाथद्वारा में पिछवैया कौन बनाता है? तो जांगीड़ व गौड़ ब्राह्मण बनाते हैं। रॉल्ट स्केल्टन की पुस्तक राजस्थानी टेम्पल हैंगिंग्स ऑफ द कृष्णा कलट में पिछवैया कला का उल्लेख है। राजस्थान में पिछवैया कला का प्रसिद्ध केंद्र नाथद्वारा। पिछवैया कला के अन्य केंद्र कांकरोली, कोटा और अलवर में, जहाँ कृष्ण मंदिर है वहीं पर पिछवैया चलेगी। स्केल्टन की पुस्तक है राजस्थानी टेम्पल हैंगिंग ऑफ द कृष्णा कल्ट स्केल्टन। पाने नाथद्वारा की
छोटे कागज पर देवी देवताओं के चित्र पाने कहलाते हैं। श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक कलात्मक होते हैं। 24 श्रृंगार का चित्रण होता है। सांझी के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में श्राद्ध पक्ष में मनाते हैं। सांझी का समय से श्राद्ध पक्ष से भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। इस समय में कुंवारी कन्याएं सफ़ेद पुती दीवारों पर 15 दिनों तक लगातार गोबर से आकार साजी बनाती है व उनका पूजन करती है। कन्याएं उसे आटा, हल्दी, कुमकुम, कांच, कपड़ा, लाख व कौड़ियों से सजाती है। पहले से 10वें दिन तक 1-2 प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकार में सांझी की रचना की जाती है। उसे सांझा कोट कहते हैं। बहुत बड़ी सांझी का आकार क्या कहलाता है? सांझा कोट कहलाता है। सांझी को पार्वती माता मानकर पूजा की जाती है। इसे संझोली, सेंजी, हांजी, हांजा आदि नामों से जाना जाता है। उदयपुर का मच्छिंद्रनाथ मंदिर अपनी सांझों के लिए इतना प्रसिद्ध है कि इसका नाम ही सांझा मंदिर पड़ गया है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर के केले की पत्तों की सांझियाँ सजाते हैं। तारकशी के जेवर पिछवैया और तारकशी नाथद्वारा में। तारकशी के जेवर नाथद्वारा व जयपुर के चांदी के तारों को गूंथ कर बनाए गए आभूषण तारकशी के जेवर कहलाते हैं। नाथद्वारा व जयपुर के भराड़ी कुशलगढ़ बांसवाड़ा में ये भील जनजाति की लोक देवी है। भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर घरों की दीवार पर आकर्षक मांगलिक चित्रकारी भराड़ी कहलाती है। भराड़ी भीलों में कुशलगढ़ बांसवाड़ा। आम पापड़ बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है। आम पापड़ बांसवाड़ा के भुजिया पापड़ बीकानेर के। तीर कमान निर्माण के लिए चंदू जी का गाड़ा बांसवाड़ा बोड़ी गामा डूंगरपुर प्रसिद्ध है। रमकड़ा कला गल्याकोट डूंगरपुर की। सोप स्टोन या घिया पत्थर से मूर्तियां बनाने की कला रमकड़ा उद्योग के नाम से जानी जाती है। सोप स्टोन घिया पत्थर से मूर्तियां बनाने की कला रमकड़ा उद्योग कहलाती है। जटाड़ा गांव डूंगरपुर अपनी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने उदयपुर के प्रसिद्ध है। काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा की। मसूरिया साड़ी कोटा डोरिया कैथून कोटा मांगरोल कोटा में। सूती धागों के साथ रेशमी धागों व जरी के काम से युक्त साड़ी को कोटा डोरिया मसूरिया मलमल साड़ी कहते हैं। इसका निर्माण का प्रमुख केंद्र कैथून है। राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं। कोटा रियासत के दीवान झाला जालिम सिंह ने मैसूर से कुछ बुनकरों को यहाँ बुलाया, जिनमें से मोहम्मद मसूरिया ने इस स्थान पर मसूरिया साड़ी बनाने का काम शुरू किया। भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मसूरिया साड़ी को पहनकर न्यूयॉर्क में मॉडलिंग की और कोटा डोरिया व खादी का प्रचार किया। 2007 में यूएनओ द्वारा वुमेन टुगेदर अवार्ड दिया गया। यूएनओ द्वारा वुमेन टुगेदर अवार्ड किसे मिला? मसूरिया साड़ी को। कोटा डोरिया को उत्पाद के लिए 2006 में व लोगों के लिए 2011 में पृथक ज्योग्राफिकल इंडिकेट मिल चुका है। भौगोलिक चिन्हीकरण प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली हस्तकला। भौगोलिक चिन्हीकरण या जीआई टैग प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली हस्तकला कोटा डोरिया है। भरतपुर में कश इत्र सोमाधपुर भरतपुर में तूड़िया कला नकली आभूषण बनाना तूड़िया कला है। कश का है सोमाधपुर व भरतपुर में, जबकि तूड़िया कला राजाखेड़ा धौलपुर नकली आभूषण बनाने की कला। खजूर के पंखे कामा भरतपुर के। खजूर के पंखे कहाँ है? कामा भरतपुर के। पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी पोट्री कहलाती है। पोट्री का उद्गम पर्शिया ईरान से माना जाता है, जो फारस अफगानिस्तान होती हुई भारत आई। भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय हुआ। पोट्री का प्रचलन भारत में अकबर के समय हुआ। राजस्थान में पोट्री के निम्न प्रसिद्ध प्रकार है। ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की
चित्रकारी की जाती है। इसमें आधा रंग नीला होता है। पहले इसे कामचनी भी कहा जाता था। ब्लू पोट्री को कामचनी कहा जाता था। ब्लू पोट्री मानसिंह प्रथम के समय लाहौर से जयपुर आई थी। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत व नातीबाई है। नातीबाई व कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री के कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। वर्तमान में ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार गोपाल सैनी कृपाल सिंह शेखावत के शिष्य है। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय जयपुर के समय हुआ। ब्लू पोट्री के उत्पाद को 2009 और लोगों को 2017 में पृथक जियोग्राफिकल इंडिकेट जीआई टैग मिल चुका है। कृपाल सिंह शेखावत 1922 में जन्म, मऊ सीकर में। 1974 में पद्मश्री, 2000 में इन्हें शिल्प गुरु सम्मान मिला। शिल्प गुरु सम्मान कृपाल सिंह शेखावत 2008 में निधन हो गए। ब्लैक पोट्री कोटा की। इसमें आधा रंग काला होता है। ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों व मटकों आदि पर की जाती है। ब्लैक पोट्री का कार्य कोटा के अलावा सोनभद्रपुर में भी होता है। कोटा और सोनभद्रपुर में ब्लैक पोट्री। कागजी पोट्री या डबल कट वर्क पोट्री। कागजी पोट्री या डबल कट वर्क पोट्री अलवर की। इसमें चीनी मिट्टी से कागज के समान पतले पात्रों का निर्माण किया जाता है, जिसमें रंगों का आकर्षण संयोजन होता है। मिट्टी की कलाकृतियों के प्रसिद्ध कलाकार फतेहराम रामगढ़ अलवर। मिट्टी की कलाकृतियों के प्रसिद्ध कलाकार फतेहराम रामगढ़ अलवर के। कागजी पोट्री अलवर की। चीनी मिट्टी से कागज के समान पतले पात्रों का निर्माण किया जाता है, जिससे आकर्षक रंगों का संयोजन होता है। मिट्टी की कलाकृतियों के प्रसिद्ध कलाकार फतेहराम रामगढ़ अलवर की। सुनहरी पोट्री बीकानेर की। इसमें बर्तनों पर स्वर्णिम गोल्डन चित्रकारी की जाती है। बीकानेर की सुनहरी पोट्री उस्ता कला का एक रूप है जो बाद में बर्तनों पर की जाने लगी। बर्तनों पर करना सुनहरी पोट्री कहलाती है। लाख की पोट्री बीकानेर की। इसमें बर्तनों पर लाख के टुकड़ों से डिजाइन बनाई जाती है। पोकरण पोट्री पोकरण जैसलमेर के पोकरण में मिट्टी के पात्र व अन्य कलात्मक सजावटी वस्तुएं बनती हैं, जो पोकरण पोट्री के नाम से जानी जाती है। पोकरण पोट्री को 2018 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई मिल चुका है। अब है लहरिया। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया रंगाई के दौरान कपड़े को एक सिरे से दूसरे सिरे बांधने से धारियाँ बन जाती है। ये बंदेज लहरिया कहलाता है। लहरिया के प्रकार कोहनीदार, जालदार, खत, पंचलड़ी, पल्लू या नगीना। निम्न लहरी के प्रकार। नोट लहरी की विस्तृत जानकारी। ठीक है। पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। चुनरियाँ पोमचा जयपुर का। चुनरियाँ जयपुर व जोधपुर की। मीनाकारी जयपुर की। सोने, चांदी या अन्य धातु के बने आभूषण पर चित्रकारी करने या रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी का उद्भव पर्शिया, ईरान से माना जाता है। इसे मुगलों द्वारा लाहौर लाई गई। यहाँ पर सिख कलाकारों द्वारा यह कार्य किया जाता था। आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा इस कला के कलाकारों को लाहौर से आमेर लाया गया। इसमें हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, गोबा सिंह, श्याम सिंह प्रमुख थे। मुख्यतः लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। मीनाकारी में मुख्यतः लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। जयपुर राजघराने ने इस कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया। मीनाकारी के प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह पद्मश्री। मुन्नालाल जयपुर का। मुन्नालाल का संबंध किससे है? तो मीनाकारी से। माँ से मुन्नालाल, माँ मीनाकारी। काशीनाथ, कैलाश चंद्र और दुर्गा सिंह। पीतल की मीनाकारी जयपुर की। पीतल पर मीनाकारी जयपुर के अलावा अलवर में भी की जाती है। चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा राजसमंद। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा। तांबे पर भीलवाड़ा। सोने पर प्रतापगढ़। मार्बल पर जयपुर में। मीनाकारी के प्रकार। मीनाकारी के प्रमुख 4 प्रकार है। सफ़ेद चलवा, लाल जमीन, बूंद तिला, शबनम, चटवा और तैयारी। इसमें सफ़ेद चलवा सबसे कठिन व
तैयारी सबसे आसान होती है। तबक या वर्क जयपुर का प्रसिद्ध है। चांदी के तार को हिरण की खाल की कहीं परतों के मध्य रखकर कई घंटों तक पीटने के पश्चात बारीक पत्र के समान टुकड़ा बनता है, तबक या वर्क कहलाता है। जो मिठाई आदि पर लगाया जाता है, तबक या वर्क है। इस कार्य को करने वाले पन्नीगर कहलाते हैं। जयपुर में पन्नीगरों का मोहल्ला भी है। सोई जयसिंह के समय पन्नीगरों को जयपुर में बसाया गया था। सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर में। सांगानेर छपाई लट्ठा या मरमर पर लकड़ी के ठप्पों से की जाती है। इसमें प्राय काला और लाल दो रंग ही ज़्यादा प्रयोग में होते हैं। इसमें बैल बूटों, पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव व फूलों की बारीकी का काम सुंदर व मोहक होता है। लगभग 200 वर्ष पुरानी छपे की कला। इसमें पारंपरिक रूप से प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, लेकिन अब इसमें कृत्रिम रंगों का प्रयोग भी किया जाता है। नामदेवी छिपा जाति द्वारा ये कार्य किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। सांगानेरी प्रिंट कला का सर्वाधिक विकास सोई जयसिंह के काल में हुआ। सांगानेरी प्रिंट को विश्व बाजार तक पहुंचाने का श्रेय मुन्नालाल गोयल, प्रबंधक निदेशक राजसिको को दिया जाता है। सांगानेरी हेडबॉल प्रिंट को 2010 में जियोग्राफिकल इंडिकेट मिला। दाबू तो चित्तौड़ में चली गई। अब है बगरू प्रिंट। बगरू जयपुर की। बगरू प्राचीन छपाई कला के लिए प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट के नाम से प्रसिद्ध है। बगरू प्राचीन छपाई कला के लिए प्रसिद्ध है, जो बगरू प्रिंट के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें लकड़ी के ठप्पों द्वारा फूल, पत्तियों व पशु पक्षियों के प्रिंट अधिक बनाए जाते हैं। बगरू मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। बगरू प्रिंट में बगरू की मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। बगरू अपने श्यार बेगर काला लाल छापे के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मटिया रंग का, जमीन पर लाल काले रंग की फूल, पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार रामकिशोर छिपा है, बगरू निवासी, 2009 में पद्मश्री मिला। बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार रामकिशोर छिपा। बगरू का प्रसिद्ध कलाकार रामकिशोर छिपा है। बगरू हैंडबॉल प्रिंट को 2012 में जीआई टैग मिल चुका है। कपड़े पर हाथ से छपाई करने को हैंडबॉल प्रिंटिंग कहते हैं। कपड़े पर हाथ से छपाई करने को हैंडबॉल प्रिंटिंग कहते हैं। सांगानेर और बगरू में लकड़ी के छापों पर की जाने वाली छपाई ठप्पा छपाई कहलाती है। ठप्पा छपाई कहाँ पे होती है? तो सांगानेर और बगरू में होती है। कपड़े पर डिजाइन बनाने के लिए काम में लिए जाने वाले डिजाइन खोदे गए लकड़ी के चौकोर टुकड़े ठप्पा, भात या ब्लॉक कहलाते हैं। ये शीशम, रोहिड़ा या सागवान की लकड़ी के बनाए जाते हैं। नोट भात दो प्रकार की होती है, एक किनारे बनाने की तथा दूसरी फूल पत्तियाँ बनाने की तथा अन्य डिजाइन की छपाई के लिए। मुरादाबादी काम या पीतल पर नक्काशी जयपुर और अलवर में। पीतल पर नक्काशी जयपुर और अलवर दो जगह होती है, जबकि मुरादाबादी का काम या पीतल पर नक्काशी दोनों एक ही है। जयपुर में पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके की गई कलाकृतियाँ मुरादाबादी काम कहलाती है। पीतल पर नक्काशी के प्रकार राजस्थानी चिकन, नेचुरल चिकन, नीली चिकन, चिड़िया चिकन, फरमा, बिंदर, ईरानी, दरमियानी, मोर छींट, गुलाब छींट, मरोड़ी सा, कलम। इस कला के लिए जयपुर के जान नूर मोहम्मद, अब्दुल रज्जाक कुरैशी, अब्दुल गफूर खां और इम्तियाज़ अली प्रसिद्ध है। ये सभी किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबादी काम या पीतल पर नक्काशी के लिए। जैसे जरी का काम जयपुर में सोई जयसिंह। इस कला को सोई जयसिंह सूरत से जयपुर लाए थे। धातु से बने चमकदार सुनहरे धागों
या तारों से कढ़ाई का कार्य फारसी भाषा में जरदोशी कहलाता है और आम बोलचाल में जरी का काम कहलाता है। जरदोशी से जरी वो हो गया है। गलीचा निर्माण जयपुर गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त टोंक व बीकानेर के गलीचे निर्माण भी कार्य किए जाते हैं। पाव रजाई जयपुर की 250 ग्राम रुई बनी होने के कारण पाव रजाई कहलाती है। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर में बनी संगमरमर की मूर्तियाँ का विदेशों में भी निर्यात होता है। राजस्थान में मूर्ति निर्माण के प्रसिद्ध कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति है। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध शहर जयपुर है। प्रसिद्ध कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति। लाल पत्थर की मूर्तियाँ थानागाजी अलवर की। लाल पत्थर की मूर्तियाँ सिकंदरा दौसा की। संगमरमर की मूर्तियाँ अन्य सजावटी कलाकृतियों के लिए किशोरी गांव अलवर प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियाँ व अन्य सजावटी कलाकृतियों के लिए किशोरी गांव अलवर का प्रसिद्ध है। अर्जुन लाल प्रजापति जयपुर निवासी है। 100% मूर्तिकार जिन्हें 2010 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। नवंबर 2020 को कोरोना के कारण निधन हो गया। अपनी मूर्ति के अलावा मिट्टी के शिल्प के कारण क्लोनिंग के मारुति कहलाते हैं। क्लोनिंग के मारुति अर्जुन लाल प्रजापति। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का क्लोन उन्हीं के सामने मात्र 20 मिनट में बनाकर दिखा दिया। लो, राजस्थानी है भाई साहब। अर्जुन लाल प्रजापति कोई कम थोड़े ना। उन्होंने 2008 में राजस्थान के पहले मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मानस की जयपुर में स्थापना की। 2008 में राजस्थान के पहले मूर्ति शिल्प संग्रहालय माटी मानस की जयपुर में स्थापना अर्जुन लाल प्रजापति द्वारा की गई, जिन्हें क्लोनिंग के मारुति कहा जाता है। संगमरमर पर पच्चीकारी के जादूगर भंवरलाल अंगीरा संगमरमर पर पच्चीकारी के जादूगर। मातूराम वर्मा पिलानी झुंझुनू प्रसिद्ध मूर्तिकार है। मातूराम वर्मा है पिलानी झुंझुनू के प्रसिद्ध मूर्तिकार है। कठपुतली जयपुर की। राजस्थान को कठपुतलियों का जन्मदाता माना जाता है। जयपुर की कठपुतली कला प्रसिद्ध है, लेकिन कठपुतलियाँ उदयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की कठपुतली कला प्रसिद्ध है, लेकिन उदयपुर कठपुतलियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से उदयपुर में होता है। उदयपुर के अलावा चित्तौड़ में भी होता है। कठपुतली संग्रहालय बागौर हवेली उदयपुर में। नट या भात जाति को कठपुतली नचाने में प्रवीण माना जाता है। कठपुतली कला को प्रसिद्ध दिनाल में देवीलाल शामर का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान की कठपुतलियों के उत्पाद को 2009 व 2017 में लोगों के लिए प्रत्येक जीआई टैग मिल चुका है। कुंदन कला जयपुर की। सोने एवं चांदी के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ई कुंदन कला कहलाती है। हस्तनिर्मित कागज हाथों से कागज कहाँ पर बनाया जाता है? सांगानेर जयपुर में। कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान कुमारप्पा सांगानेर जयपुर में। ज्वारात उद्योग जयपुर में। जयपुर का ज्वारात उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हीरों की कटाई, हीरों को तराश कर आभूषणों में जोड़ने का काफ़ी बड़ी सफाई और कुशलता से किया जाता है। गोटा उद्योग के लिए खंडेला सीकर और भिनाई अजमेर प्रसिद्ध है। भिनाई वर्तमान में केकड़ी में। गोटा उद्योग के लिए खंडेला सीकर व भिनाई केकड़ी प्रसिद्ध है। पाटौदा का लूंगड़ा। पाटौदा लक्ष्मणगढ़ और मुकुंदगढ़ झुंझुनू का लूंगड़ा प्रसिद्ध है। बंदेज के ओढ़ने का एक रूप होता है। चटपटी या पेचवर्क शेखावाटी में। पेचवर्क में सर्वप्रथम किसी भी कपड़े पर अपने मनचाही डिजाइन ट्रेस कर उन्हें काट लेते हैं। तत्पश्चात उन कपड़ों को दूसरी कपड़े पर रखकर धागे की तुरपाई कर दी जाती है। उसे चटापटी पेचवर्क कहते हैं, जो शेखावाटी क्षेत्र में विशेष प्रचलित है। ये कार्य शेखावाटी के अलावा बाड़मेर व अजमेर के तिलवानिया में होता है। बंदेज शेखावाटी का प्रसिद्ध है। बंदेज कला का विस्तृत विवरण ठीक है। बंदेज गांव का शेखावाटी का प्रसिद्ध है। दरवाजों की कुरई शेखावाटी की प्रसिद्ध है। वातिक खंडेला सीकर
का प्रसिद्ध है। कपड़े कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर उस पर रंग योजना कर चित्रकारी करना वार्तिक चित्रशैली कहलाती है। वार्तिक चित्रशैली के लिए खंडेला शिखर प्रसिद्ध है। वार्तिक कला का उद्गम दक्षिण भारत में हुआ। आर.बी. रायजादा वार्तिक कला के सिद्धहस्त कलाकार हैं। आर.बी. रायजादा वार्तिक कला के सिद्धहस्त कलाकार हैं। कोप्तगिरी कहाँ की है? जयपुर की है। कोप्तगिरी का कार्य दार्शनिक से पंजाब गुजरात। कोप्तगिरी का कार्य दार्शनिक से पंजाब से गुजरात, गुजरात से राजस्थान लाया गया। फौलाद, लोहे, स्टील की बनी वस्तुओं पर यह काम सोने के पतले तारों की जड़ी द्वारा किया जाता है। कोप्तगिरी का कार्य जयपुर व अलवर में सर्वाधिक होता है। कोप्तगिरी का कार्य जयपुर व अलवर में होता है। तहनीसा, इस काम में डिजाइन को गहरा खोदा जाता है और उस खुदाई में पतला तार भर दिया जाता है। तहनीसा का काम अलवर व उदयपुर में सर्वाधिक होता है। अलवर के तलवार साज व उदयपुर के सींग लेकर ये कार्य करते हैं। यह कार्य छुरी, कटारों के मूठ, डिब्बों, पानदानों, उगालदान, हुक्कों, लैंपों आदि पर किया जाता है। दोहो रूख वाली रंगाई की तकनीकी अलवर में 19वीं सदी में प्रारंभ हुई। लवाण गांव दौसा दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आलुंदा का तिरंगा दौसा के आलुंदा गांव के बुनकर तिरंगा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आज़ादी की पहली सुबह 1947 को दिल्ली के लाल किले पर फहराया गया तिरंगा आलुंदा के बुनकरों द्वारा तैयार गया। आलुंदा दिल्ली के लाल किले पर 1947 की पहली सुबह को आलुंदा दौसा का तिरंगा फहराया गया। अजमेर की सूंगनी नस्वार गांव की प्रसिद्ध है ब्यावर की। तिल पापड़ी उद्योग ब्यावर का। सूंगनी नस्वार ब्यावर की। तिल पट्टी या तिल पापड़ी ब्यावर की। वुडन पेंडेंट फर्नीचर किशनगढ़ अजमेर की। वुडन पेंडेंट फर्नीचर किशनगढ़ अजमेर। नमदा टोक का प्रसिद्ध है। नमदा कहाँ का है? टोक का। ऊन को कूट कर उसे जमा कर जो वस्त्र बनाते हैं उसे नमदा कहते हैं। ऊन को पहले कूटा जाता है फिर उसे जमा कर जो वस्त्र बनाते हैं उसे नमदा कहा जाता है। गलीचा टोक का प्रसिद्ध है। त्योहारों के लोहे के औजार नागौर। राजस्थान की धातु नगरी कहलाती है नागौर। नरावता गांव नागौर गांव मिट्टी खिलौनों, गुलदानों, गमलों व पक्षियों की कलाकृतियों के लिए निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। टांकला की दरियाँ टांकला जालोर यह गांव अपनी सुंदर आकर्षक दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रजापति जाति के लोग यहाँ कार्य करते हैं टांकला में। मोण मेड़ता नागौर में। मोण कहाँ का प्रसिद्ध है? मेड़ता नागौर का। मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने वाले मिट्टी के बड़े मटके को मोण कहते हैं। बड़ा मटका मोण है। भोडल की छपाई भोडल भिलवाड़ा के छिपे अबरक से छपाई का कार्य करते हैं जो दूर से ही चमकते हैं। अबरक को स्थानीय भाषा में भोडल कहा जाता है। नांदने इंपॉर्टेंट है भाई। नांदने शाहपुरा के। नांदने क्या के? शाहपुरा के। आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है नांदने। तो नीले रंग की छींट से बना एक प्रकार का लहंगा है। नांदने क्या है? नीले रंग की छींट से बना एक प्रकार का लहंगा है। नांदने शाहपुरा के प्रसिद्ध हैं। फड़कला शाहपुरा भीलवाड़ा। कपड़े या कैनवास पर मिट्टी के रंगों की सहायता से जो मिट्टी की सहायता से की जाने वाली चित्रकारी फड़ कहलाती। कपड़े या कैनवास पर मिट्टी के रंगों की सहायता से की जाने वाली चित्रकारी फड़ कहलाती है। फड़ चित्रण की यह कला राजस्थानी भाषा अपभ्रंश होकर फड़ हो गई। पट चित्रण था जो फड़ हो गया। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हाथ कते दो सूती कपड़े रेजी ये रेजा गेहूँ या चावल की मांड में गोंद मिलाकर
कल्प लगाया जाता है। सतत तैयार होने पर उसे घोटकर समतल किया जाता है। इसे 5 या 7 रंगों से रंगा जाता है। देवियाँ नीले रंग में, देवता लाल रंग में, राक्षस काले रंग में, साधु सफ़ेद में या पीले में बनाए जाते हैं। देवियाँ नीले रंग की, देवता लाल रंग की, राक्षस काले, राक्षस वैसे काला भी होता है, साधु सफ़ेद या पीले में। फड़ चित्रण या फड़ चित्र किसी कथा पर आधारित होते हैं। इसमें किसी लोक देवता या प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जीवन से संबंधित घटनाओं को कपड़े पर चित्रित किया जाता है। फड़ लगभग 30 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी, जो बांसों के सहारे खुली जगह या चौक में तान दी जाती है। फड़ में चित्रित कथा को भोपा द्वारा सुर, लय, ताल के साथ गायन के रूप में पढ़ा जाता है। इसका गायन करने वाले को भोपा कहा जाता है। सामान्यतः फड़ का वाचन रात में किया जाता है। फड़ का वाचन कब होता है? रात में। गोपण हाथ में लालटेन दीपक लिए जाते हैं। गोपण हाथ में लालटेन दीपक लिए जाते हैं। फड़ का जन्म 500 वर्ष पूर्व मेवाड़ स्कूल की एक लोक कला शैली के रूप में हुआ। फड़ को सर्वप्रथम मेवाड़ के राजमहलों में दीवारों पर उत्कीर्ण किया गया। बाद में श्रीलाल जोशी के पूर्वज जोशी परिवार ने इस शैली को रोचक बनाकर कपड़े के कैनवास पर उत्कीर्ण कर दिया। फड़ में मुख्यतः लाल व हरे रंग का प्रयोग होता है। फड़ बाँचने वाले समुदाय को भोपा कहा जाता है। राजस्थान में फड़ चित्रण के प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, गोमती देवी, शांतिलाल जोशी, दुर्गेश कुमार जोशी, प्रदीप कुमार। श्रीलाल जोशी 2006 में पद्मश्री मिला। इनके द्वारा बनाई गई देवनारायण जी की एक फड़ पश्चिमी जर्मनी के संग्रहालय में रखी गई। पार्वती जोशी ये भारत का प्रथम महिला फड़ चित्रकार है। भीलवाड़ा निवासी कन्हैयालाल जोशी की धर्मपत्नी पार्वती। गौतमी देवी ये फड़ चित्रण के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। गौतमी देवी। प्रदीप मुखर्जी जयपुर निवासी श्रीलाल जोशी के शिष्य हैं। प्रदीप मुखर्जी उन्होंने फड़ पर श्रीमद् भागवत गीता व गीत गोविंद के कथनों को चित्रित किया है। रामलाल भोपा व पतासी देवी ने अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई, जिसका वाचन अमेरिका में हुआ। शांतिलाल जोशी ने सहयोगिता, हरण, हाड़ी रानी का त्याग, हल्दी घाटी युद्ध, पद्मिनी, जौहर, गोगाजी, डूंगजी, अमर सिंह राठौड़ पर फड़ बनाई व इन फड़ों को बार्सिलोना ओलंपिक 1991 में प्रदर्शित किया गया। राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक फड़ हाड़ी रानी की घटना पर आधारित है। राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक फड़ है जो हाड़ी रानी की घटना पर आधारित है। पाबूजी की फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय व सबसे छोटी कम चित्रांकन वाली फड़ है, जिसमें रेबारी जाति के भोपा रावण वाद्य यंत्र के साथ वाचन करते हैं। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे पुरानी, सबसे लंबी फड़ है, सबसे अधिक चित्रांकन मिलता है। इसका वाचन गुर्जर जाति के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पाबूजी के फड़ का वाचन रेबारी जाति द्वारा किया जाता है, जबकि देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपों द्वारा। देवनारायण जी की फड़ 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट पर चित्रित होने के कारण इसे भी राजस्थान की सबसे छोटी फड़ कही गई। डाक टिकट पर चित्रित होने के कारण इसे भी राजस्थान की सबसे छोटी फड़ कही जाती है। रामदेव जी की फड़ नायक या कामड़ जाति के भोपा द्वारा रावण वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। इस फड़ का निर्माण चौथमल जोशी ने किया। रामदेव जी की फड़ का निर्माण चौथमल जोशी ने किया। रावण वाद्य यंत्र के साथ वाचन। गोगा जी की फड़ गोगा जी के भक्तों द्वारा डेरू वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। महिषासुर या भैंसासुर की फड़ एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं होता है। रामतल्ला व कृष्णतल्ला की फड़ इसमें किसी एक व्यक्ति की गाथा न होकर जगत की लेके जोड़ का चित्रण किया जाता है। तथा राम व कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया जाता है।
इसे भाट जाति के भोपे हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक बांधते हैं। रामदल्ला व कृष्णदल्ला की हाड़ौती क्षेत्र में अधिक है। इसे किसी वाद्यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसका वाचन दिन में होता है। रामदल्ला व कृष्णदल्ला के फड़ का वाचन दिन में होता है। फड़ फटी पुरानी होने पर इसे पुष्कर झील में विसर्जित की जाती है। इसे फट ठंडी करना कहता है, किंतु इसे प्रदूषण पुष्कर में होता है। जोधपुर में बादला, जोधपुर का बादला प्रसिद्ध है। ये जिंक धातु का बना, बादला जिंक धातु का बना होता है। जिंक का लेप करके बनाया गया एक जल पात्र है जो पानी को ठंडा रखने के काम आता है। लकड़ी के झूले, जोधपुर के लकड़ी के झूले कहाँ पे? जोधपुर में। जस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर की। एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर के। चुनरियाँ जयपुर व जोधपुर में प्रसिद्ध है। जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होता है। हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर की। राजस्थान में हाथी दांत की अन्य कलात्मक वस्तुओं का काम जयपुर, मेड़ता व उदयपुर में भी होता है। हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। चूड़िया निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र जोधपुर है। चूड़िया जोधपुर में सर्वाधिक बनती है। मलमल मथानिया जोधपुर, यहाँ मलमल बनने का कार्य होता है। सालावास की दरियाँ जोधपुर में। सालावास जोधपुर की दरिया प्रसिद्ध है। पात्रे तिपणी पिपाड़ सिटी जोधपुर में। पात्रे तिपणी पिपाड़ सिटी जोधपुर की। श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में आने वाले लकड़ी के पात्र जोधपुर के पिपाड़ सिटी में विशेष रूप से बनाए जाते हैं। पटु, बरड़ी, शॉल व लोहिया जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ये कलात्मक ऊनी वस्त्र है। रामदेव जी के घोड़े पोकरण जैसलमेर। रामदेव जी के मेले के अवसर पर रुणेचा में चढ़ाया जाता है। ऊँट के श्रृंगार का सामान जैसलमेर व बीकानेर का प्रसिद्ध है। कमरबंद, तंग, पलाहन, मोहरा, गोरबंद, पचड़ी पलाण के नीचे बिछाने के लिए पर्ची होती है। ऊँट का सामान जैसलमेर बीकानेर प्रसिद्ध है। इसके लिए जैसलमेर के डूंगर सिंह भाटी, ईश्वर सिंह, पीरदान सिंह भाटी विख्यात है। पत्थर पर नक्काशी जैसलमेर व बीकानेर की प्रसिद्ध है। पत्थर नक्काशी जैसलमेर बीकानेर। पत्थर पर नक्काशी के प्रसिद्ध कलाकार जऊरुद्दीन उस्ताद बीकानेर के हैं। जैसलमेर या ऊँट की खाल की सुंदर कूपियाँ बनाने का कार्य होता है। अदरक या मलिर प्रिंट बाड़मेर की। अदरक या मलिर प्रिंट कहाँ की है? बाड़मेर की। यहाँ खत्री जाति के लोग यह कार्य करते हैं। छपाई की विशिष्ट शैलियों को अदरक व मलिर छपाई कहते हैं। अदरक छपाई, इसमें लाल व नीले रंग से छपाई की जाती है। दोनों तरफ छपाई की जाती है। इसमें अलंकरण ज्यामिति होते हैं। तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। अजरक प्रिंट बाड़मेर की, मलिर प्रिंट बाड़मेर की। अदरक छपाई दोनों तरफ छपाई है, ठीक है। अदरक छपाई दोनों तरफ छपाई होती है। मलिर में एक तरफ की छपाई होती है। अजरक में क्या होती है? दोनों तरफ छपाई होती है। मलिर में एक तरफ होती है। कताई व काला रंग का प्रयोग होता है। इन दोनों प्रिंट में ज्यामितीय आकृतियों को प्रधानता दी जाती है। ज्यामितीय आकृतियों को प्रधानता दी जाती है। बालोतरा का प्रसिद्ध है। मलिर प्रिंट बालोतरा। यहाँ हाथ की छपाई के प्रसिद्ध कलाकार यासीन चिपा बालोतरा। बाड़मेर छपाई में कपड़े पर ठप्पे छपाई की तकनीक टिन सेल छपाई से छपाई की जाती है। बाड़मेर में टिन सेल छपाई तकनीक के साथ छपाई की जाती है। टिन सेल छपाई से छपाई कहाँ होती है? बाड़मेर में। मिरर वर्क चौटन बाड़मेर। मिरर वर्क चौटन बाड़मेर का। कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को कपड़े पर रखकर उस पर चारों ओर सुई एवं रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है ताकि ये कांच के टुकड़े वापस बाहर न निकल जाए। यही कशीदा का काम मिरर वर्क कहलाता है। बाड़मेर का प्रसिद्ध है। चौटन का कपड़े पर मिरर वर्क का सर्वाधिक कार्य बाड़मेर के चौटन में किया जाता है। मिरर वर्क का कार्य जैसलमेर में भी किया जाता है। हरमूचो, हुरमूचो या हरमूचो कढ़ाई की विशेष शैली जो बाड़मेर में प्रचलित है। प्रसिद्ध कलाकार सरला सोनेजा, रचना रानी सोनेजा व कविता
चोईथानी है। बकरी के बालों से झटपटी बुनाई केंद्र जसोल बाड़मेर में। चिरोई, भागला, गंदा आदि झटपटी उद्योग की उत्पाद है। कंबलों की बुनाई गडरा रोड बाड़मेर की। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर का। खेसले लेटा गांव जालोर के। ओढ़ने की मोटी सूती चदरें खेसला कहलाती है। यहाँ के मेघवाल जाति के बुनकर द्वारा ये कार्य किया जाता है खेसले बनाने का। लोहे की कढ़ाई जालोर की। मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालोर के। कसीदे वाली जूतियाँ भीनवाल जालोर की। कसीदा युक्त जूतियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा USDP के तहत बड़ू गांव नागौर योजना चलाई जा रही है। नागरी जयपुर में बनी जूतियों को नागरी कहते हैं। मोजड़ी जोधपुर की है। सपाटा स्त्रियों की जूतियाँ। खाड़िया बच्चों की। बिनोटा दूल्हा दुल्हन की। सपाटा स्त्रियों की। खाड़िया बच्चों की। बिनोटा दूल्हा दुल्हन की। नागरी जयपुर की। मोजड़ी जोधपुर में। सपाटा स्त्रियाँ सपाटा। खाड़िया बच्चों के होता है नाड़िया, इसका मतलब वो जूतियाँ पहनते हैं खाड़िया है। बिनोटा दूल्हा दुल्हन। मेहंदी महावर शोजत पाली व गिलून राजसमंद की प्रसिद्ध है। मेहंदी को नारी की सौंदर्य प्रसाधनों में गिना जाता है। मेहंदी को सौभाग्य व सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ग्रासियों की फाग ओढ़नी शोजत पाली की प्रसिद्ध है। छाता फालना पाली का। रेडियो फालना पाली का। फालना पाली में रेडियो व छाता बनता है। लोहे की तलवारें सिरोही की। तलवारें खरीदनी है आपको तो सिरोही जाना ही पड़ेगा। उस्ता कला मुनवती कला बीकानेर। ऊँट की खाल पर सुनहरी नक्काशी करने की कला उस्ता कला या मुनवती कला कहलाती है। दोनों एक ही नाम है। ऊँट की खाल के कुप्पा पर उस्ता कला का काम बीकानेर में होता है। प्राचीन समय में ये कुप्पे तेल रखने के काम आते थे। बीकानेर के उस्ता परिवार के लोगों के इन पर नक्काशी का काम प्रारंभ किया। धीरे धीरे नक्काशी और मुनवती का काम कांच, लकड़ी, मिट्टी से बनी वस्तुओं पर भी करना प्रारंभ कर दिया। इसे उस्ता कला कहा जाता है। पहले तो ऊँट की खाल पर होता था। धीरे धीरे नक्काशी का मुनवती का काम कांच पर हुआ, फिर लकड़ी पर और मिट्टी पर हुआ। वस्तुओं पर करना प्रारंभ किया। उस्ता कला कहा जाता है। मुनवती कला का उद्गम ईरान से हुआ। उस्ता कला या मुनवती कला का प्रारंभ ईरान से हुआ। बीकानेर के शासक राय सिंह व अनूप सिंह लाहौर से उस्ता कला के कलाकारों को बीकानेर लाए। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार इसामुद्दीन उस्ता, रुकनुद्दीन उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता, इलाही बख्श उस्ता, कादर बख्श उस्ता प्रसिद्ध है। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। इसामुद्दीन उस्ता को इस उस्ता कला प्रशिक्षण केंद्र का प्रथम निर्देशक बनाया गया है। इसामुद्दीन उस्ता कला के जादूगर हैं। मोहम्मद हनीफ उस्ता इन्हें अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में स्वर्ण नक्काशी का कार्य सौंपा। इलाही बख्श उस्ता इन्होंने मारते गंगा सिंह का एक चित्र बनाया जो यूएनओ मुख्यालय में लगा हुआ है। कादर बख्श उस्ता कला को सर्वप्रथम प्रसिद्धि देने वाला कलाकार है कादर बख्श उस्ता। इसामुद्दीन उस्ता, इसका जन्म दुलमेरा बीकानेर में नवंबर 1914 को हुआ। पिता मुराद बख्श। इसामुद्दीन उस्ता दुलमेरा बीकानेर। पहले पिता से बाद में उनके उस्ताद कादर बख्श से ऊँट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी की कला सीखी। अनेक बार राज्य स्तर पर सम्मानित हुए। इन्हें 1985 में पद्मश्री सम्मान मिला। 15 अगस्त 1975 को बीकानेर में उस्ता कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई। इनको प्रथम निदेशक बनाया गया। जुलाई 1987 को निधन हो गए। मथेरण कला बीकानेर की मुन्नवती व मथेरण कहलाती है। मुन्नवती उस्ता कला मथेरण बीकानेर की। धार्मिक स्थलों पर पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला मथेरण कला कहलाती है। मुन्नवती यानी कि थेवा उस्ता कला मथेरण उससे अलग है। वीणा फारसी डिजाइन के गलीचे बीकानेर के।
बीकानेर जिले के गलीचे अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के गलीचे विदेशों में भी भेजे जाते हैं। बीकानेर की जेल में बनने वाले गलीचे प्रसिद्ध है। लोई नापासर बीकानेर की। सुनेरी टेराकोटा बीकानेर का। ला की पोट्री बीकानेर की। कूपी बीकानेर ऊँट की खाल से बना एक पात्र है। कूपी बीकानेर का है। मटके या सुरई रामसर बीकानेर की। खेल सामग्री हनुमानगढ़ की। शीशम का फर्नीचर श्री गंगानगर हनुमानगढ़। कृषिगत औजार गजसिंहपुरा गंगानगर। कृषिगत औजार नागौर व हटोड़ा जयपुर में भी बनते हैं। बिनोटा दूल्हे दुल्हन की जूतियों को बिनोटा कहते हैं। चंदन की काष्ठकला चूरू की चौथमहल जहांगीर मालचंद महेश जहांगीर व उमेश चंद्र को इस कला के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। चंदन के चित्र पवन जागीर को कहा जाता है। बिनोटा चूरू की। दूल्हे दुल्हन की जूतियाँ खालिया बच्चों की। साल्डा महिलाओं की या स्त्रियों की। कपड़े की अन्य हस्तकलाएँ रंगाई कला कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के रंग चढ़ाने का कार्य रंगाई कहलाता है। राजस्थान में वस्त्रों पर रंगाई का कार्य नीलगिर व रंगरेज करते हैं। रंगरेजों का कार्य क्या है? कपड़ों पर रंग लगाना। बंदेज एक प्रकार की रंगाई की तकनीक है। बंदेज जिसमें बांध कर रंग को रोका जाता है। बंदेज का काम चड़वा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है। इस कार्य में धागा बांध कर रंगाई का कार्य किया जाता है, इसलिए इसे टाई एंड डाई भी कहा जाता है। ये कला मुल्तान से मारवाड़ आई थी। बंदेज का सर्वोत्तम वर्णन बाणभट्ट की पुस्तक हरिश्चरित्र में मिलता है। कपड़ों पर डिजाइन बनाकर बारीक धागों से छोटी छोटी गांठें बांधने को नग बांधना कहते हैं। नग बांधना कपड़ों की डिजाइन बनाकर बारीक धागों से छोटी छोटी गांठें बांधना नग बांधना कहलाती है। बंदेज शेखावाटी की प्रसिद्ध है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है। बंदेज का सर्वाधिक काम सुजानगढ़ चूरू में होता है। बारीक बंदेजों के लिए बारा कोटा बूंदी प्रसिद्ध है। इसके अलावा सीकर शेखावाटी की बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेज में होती है। बंदेज में शिकारगर अलंकरण बूंदी के। बंदेज में मोर और इमली का अलंकरण सवाई माधोपुर में। बंदेज में मोर और इमली का अलंकरण सवाई माधोपुर में। बंदेज के प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद तैयब खान जोधपुर को 2001 में पद्मश्री सम्मान मिला। चुंदरी का बंदेज जोधपुर की बंदेज की साड़ियाँ पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जोधपुर बंदेज की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। पोमचा जो बंदेज के ओढ़ने का एक प्रकार है। बंदेज के ओढ़ने का एक प्रकार पोमचा है, जिसके चारों ओर बंदेज की डिजाइन का पल्ला बना होता है। इसके मध्य एक पीले रंग का बड़ा गोल घेरा होता है, जिसके अंदर व बाहर बंदेज का कार्य होता है। वह पोमचा कहलाता है। पोमचा का अर्थ होता है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। यदि किसी ओढ़ने में कमल फूल है तो इसका मतलब वो पोमचा है। पीला पोमचा राजस्थान में पशुता महिला अपने पीर पक्ष से आने वाली लाल रंग के बंदेज का ओढ़ना पहनती है, जिसके चारों ओर बंदेज की डिजाइन होती है एवं बीच में केसरी रंग का गोल घेरा होता है। यही पीला पोमचा कहलाता है। राजस्थान में पोमचा वंशवृद्धि का प्रतीक है। नवजात शिशु की मां के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने का रिवाज है। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा स्त्री द्वारा काले रंग की ओढ़नी पहनी जाती है, जिसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। चीड़ का पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का। विधवा स्त्री द्वारा काले रंग की ओढ़नी के हाड़ौती में पहनी जाती है, चीड़ का पोमचा कहते हैं। पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। पीला पोमचा शेखावाटी का। पोमचा जयपुर का। पीला पोमचा शेखावाटी का। ओढ़नी गुलाबी रंग की ओढ़नी ऐसी विवाहिता जो अभी माँ नहीं बनी है ओढ़ती है गुलाबी रंग की ओढ़नी। पीले रंग की ओढ़नी गुलाबी रंग की ओढ़नी ऐसी विवाहिता जो अभी माँ नहीं बनी है ओढ़ती है गुलाबी रंग की ओढ़नी। पीले रंग की ओढ़नी जो औरत बेटे की माँ बनी है वो पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ती है, जिस पर बड़े बड़े लड्डू बने होते हैं। पमरी दुल्हन की लाल गुलाबी रंग की ओढ़नी पमरी कहलाती है। दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाती है? प से पमरी दुल्हन की ओढ़नी। पाटोदा का लूंगड़ा पाटोदा लक्ष्मणगढ़ मुकुंदगढ़ झुंझुनू का लूंगड़ा प्रसिद्ध है। लूंगड़ा कहाँ का? पाटोदा लक्ष्मणगढ़ मुकुंदगढ़ झुंझुनू का। मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी वैसे तो हाथ का आभूषण है, किंतु दामनी एक ओढ़ने का प्रकार भी है। लहरिया
लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया का प्रयोग पगड़ी व ओढ़नी दोनों के रूप में होता है। विभिन्न रंगों की आड़ी धारियों में रंगा हुआ कपड़ा लहरिया कहलाता है। श्रावण के महीने में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिया 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 की संख्या शुभ मानी जाती है, इसलिए मांगलिक अवसर पर पचरंगा लहरिया पहना जाता है। लहरी के कई प्रकार हैं। प्रतापशाही लहरिया से साहित्य में उल्लेख है। राजशाही लहरिया राजशाही जयपुर के रंगरेज व नील कर रंगते हैं। चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती है राजशाही में। समुद्र लहर लहरिया इसे जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती है। समुद्र लहर लहरिया भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में रंगा जाता है। मोटड़ा यदि आड़ी धारियाँ केवल एक ओर से हो तो वो लहरिया और दोनों ओर से हो काटती हुई आ रही है तो मोटड़ा कहलाती है। मोटड़ी जोधपुर के प्रसिद्ध है। छपाई का कार्य पूरे राजस्थान में होता है। पीपड़ जोधपुर पाली में बड़े व सख्त अलंकरण छपते हैं। जिनमें लाल, काले, नीले और हरे रंग की प्रधानता रहती है। बाड़मेर में अजरक व मलिर छपाई प्रसिद्ध है। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्यतः लाल, काले रंग की चुनरी की छपाई होती है। ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए पीले, गुलाबी और हरे रंग से तोता, मोर या फूल पत्ती बना देते हैं। चित्तौड़ में आगोला गांव छपाई के कारण ही छिपों का आकोला कहलाता है। चित्तौड़ में छपाई के कारण। जयपुर में बगरू व सांगानेर कस्बे भी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। बांधनी कला रेशमी या सूती कपड़े पर मोम युक्त धागे से डिजाइन बांधकर इसके भागों को रंग में डुबाकर रंगाई करने की कला बांधनी कला कहलाती है। यह कला राजस्थान में गुजरात की प्राचीन बांधनी कला चली आ रही है। चुनरी बूंदों के आधार पर बनी डिजाइन चुनरी कहलाती है। चुनरी जयपुर की प्रसिद्ध है। चुनरी के प्रकार सुआ, बेल, त्रिबूंदी, संगम, पीला, मोटड़ा, डाबा, लाडू, पतंगा, चौखाना और धनक चुनरी के प्रकार है। ठीक है। धनक बड़ी बड़ी चौकर बूंदों से युक्त अलंकरण धनक कहलाती है चुनरी। गोटा सूती ताने पर बादले से बुनी चमकीला फीता, पट्टी या बेल को गोटा कहते हैं। सूती ताने पर बादले यानी चमकीले तार से बुनी चमकीला फीता, पट्टी, बेल को गोटा कहते हैं, जो कपड़ों के किनारों पर टाँका जाता है। गोटा निर्माण के लिए खंडेला, शेकर व बिनाई केकड़ी प्रसिद्ध है। गोटे के प्रकार है लप्पा, लपी, किरण, बांकली, गोकलू, नक्शी, बिजिया, चंपाकली, लहर गोटा। चौड़ाई के अनुसार गोटा 4 व 8 से होता है। चौड़ाई के अनुसार गोटा 4 व 8 से होता है। लप्पा व लपी गोटे की बुनाई में अलंकरण डिजाइन बनाए हैं। चौड़ा गोटा लप्पा कहलाता है। यदि लप्पा की चौड़ाई कम हो तो उसे लपी कहते हैं। बिंदुओं के आधार पर इन्हें 14दानी, 7दानी और 9दानी कहते हैं। किरण बादले की झालर को किरण कहते हैं। ये नवविवाहित की साड़ी के आंचल और घूंघट वाले हिस्से में लगता है। गोकरू गोटे को ही मोड़कर तिकोने डिजाइन में बनाया गया फूल गोकरू कहलाता है। किरण बादले की झालर को किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? बादले की झालर को किरण कहते हैं। ये नवविवाहित की साड़ी के अंचल और घूंघट वाले हिस्से में लगता है। गोकरू गोटे को ही मोड़कर तिकोने डिजाइन में बनाया गया फूल गोकरू कहलाता है। बांकड़ी तार बादले से बनी एक प्रकार की बेल होती है जिसे स्त्रियां अपने दुपट्टों और पोशाकों में लगाती है। बांकड़ी एक प्रकार की बेल है जो स्त्रियां अपने दुपट्टों और पोशाकों में लगाती है। बिजिया गोटे के फूलों को बिजिया कहते हैं। गोटे के फूल क्या कहलाते हैं? बिजिया। चंपाकली गोटे की बेल को चंपाकली कहते हैं। चंपाकली किसे कहते हैं? गोटे की बेल होती है ना, उसे चंपाकली कहते हैं। लहर गोटा खजूर की पत्तियों वाले अलंकरण से युक्त गोटा लहर गोटा। खजूर की पत्तियों से अलंकरण युक्त है तो वो लहर गोटा कहलाएगा। नक्शी
पतला खजूर अलंकरण वाला गोटा नक्शी कहलाता है। कलाबतु सुनहरे तार को कलाबतु कहते हैं। कलाबतु किसे कहते हैं? सुनहरे तार को कलाबतु कहते हैं। बादला चांदी या सोने के तार को चपटा करके जरी का काम करने में प्रयुक्त होने वाले धागे को ही बादला कहा जाता है। बादले से गोटा बनता है, वह मुकेश की कढ़ाई होती है। मुकेश एक कढ़ाई है। बादले से गोटा बनता है, वह मुकेश की कढ़ाई होती है। मुकेश सूती रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदिका की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। मुकेश क्या है? कढ़ाई है। सूती रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदिकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। कपड़ा ताश सूती ताने पर बादले के बाने से बुना जाने वाला कपड़ा ताश कहलाता है। सूती ताने पर बादले के बाने से बुना जाने वाला कपड़ा ताश कहलाता है। कढ़ाई रंग बिरंगे धागों से वस्त्र पर कलात्मक चित्रण करना कढ़ाई कहलाता है। रंग बिरंगे धागों से वस्त्र पर कलात्मक चित्रण कढ़ाई कहलाता है। पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया, चैन और लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक ढंग से कढ़ाई की जाती है। जट कतराई जीवित ऊंट के बालों को काटकर की गई चित्रकारी जट कतराई कहलाती है। बीकानेर के कैमल फेस्टिवल व पुष्कर पशु मेले में जट कतराई की प्रतियोगिता होती है। जट कतराई प्रतियोगिता बीकानेर के कैमल फेस्टिवल में पुष्कर मेले में होती है। अशोक टांक पुष्कर जट कतराई के प्रसिद्ध कलाकार हैं। व्हील ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने घर को सजाने तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की महलनुमा आकृति बनाती है, जो व्हील कहलाती है। बांस की खपचियों और चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाई जाती है व्हील। पश्चिमी राजस्थान में व्हील सर्वाधिक प्रसिद्ध है। घोड़ा बावजी मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े जिनकी आदिवासी भीलों व ग्रासियों में बड़ी मान्यता होती है। मनोती पूर्ण होने पर इन्हें इष्ट देव को चढ़ाया जाता है, घोड़ा बावजी कहलाते हैं। सोहरिया ग्रामीण क्षेत्र में अनाज आदि रखने के लिए मिट्टी के बने कलात्मक पात्र सोहरिया कहलाते हैं। सोहरिया किसे कहते हैं? अनाज आदि रखने के लिए मिट्टी के बने कलात्मक पात्र सोहरिया कहलाते हैं। पेपर मेसी कला कुट्टी मिट्टी कला। पेपर मेसी कला या कुट्टी मिट्टी कला कागज को गलाकर बनाई गई कुट्टी तथा मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट तैयार कर विभिन्न प्रकार के पात्र बनाना पेपर मेसी कहलाता है। इसके लिए प्रसिद्ध कलाकार देवकी नंदन शर्मा, भवानी शंकर शर्मा व मंजू शर्मा, वीरेंद्र शर्मा। पेपर मेसी कला से ठाटिया बनाया जाता है। ठाटिया होता है ना, पेपर मेसी कला या कुट्टी मिट्टी कला से बनता है ठाटिया, जो रोटियां रखने का काम आता है। थापे आपके ठाटिया नहीं देखा होगा कभी। थापे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं त्योहार और उत्सवों पर परंपरागत रंगों से हाथ की हथेलियों के निशान बनाती है, जिन्हें थापे कहते हैं। जैसे शीतला के थापे, गणगौर के थापे, नागपंचमी के थापे। मांडना कला भी लोक चित्रकला का अंग है। इसमें घर, आंगन, द्वार, चौक, पूजा स्थान पर घर की अन्य वस्तुओं को कड़िया, गेरू, हिरमिच, पेवड़ी, काजल, हल्दी आदि द्वारा रेखात्मक आलेखन द्वारा सजाया संवारा जाता है। यदि कोई तीर्थ यात्रा से सकुशल घर लौटता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी तथा पतवारी मांडी जाती है। राजस्थान के मांडना, महाराष्ट्र की रंगोली और बंगाल की अल्पना प्रसिद्ध है। राजस्थान के मांडने, महाराष्ट्र की रंगोली महाराष्ट्र की सही है। बंगाल की अल्पना कला प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रमुख मांडने पगलिया, साकिया। राजस्थान की मांडनों में पगलिया, फिर साकिया या साती, ताम और चौकड़ी। बटोड़ा या पिंडारा। गोबर के उपलों कड़ों को व्यवस्थित रूप से चुनाई कर उसे चारों तरफ से गोबर से लीप दिया जाता है। ऐसे उपलों के ढेर को बटोड़ा या पिंडारा कहते हैं। पिंडारा तो मैंने सुना है, किंतु बटोड़ा नहीं सुना। ढूंढाड़ के बटेवड़े प्रसिद्ध है। अच्छा, ढूंढाड़ में से बटेवड़ा कहा जाता है, मारवाड़ों में से पिंडारा कहा जाता है। हीड़ मिट्टी का बना हुआ पात्र जिसमें ग्रामीण अंचलों में दिवाली के दिन
कच्चे तेल व रुई के बिलोने जलाकर अपने परिजनों के यहाँ जाते हैं और वो पात्र हीड़ कहलाता है। चौपड़े मांगलिक अवसरों पर कुमकुम अक्षत चावल आदि रखने का लकड़ी का पात्र चौपड़ा कहलाता है। बाजोटा कुमकुम अक्षत चावल आदि रखने का लकड़ी का पात्र चौपड़ा, जबकि भोजन की पूजा थाली रखने की लकड़ी की बाजोटा कहलाती है। चौपड़े में तो छोटी छोटी चीज़ें रखी जाती है, जबकि बाजोटा पर भोजन थाली व पूजा के अन्य सामान को रखा जाता है। खांडे होली के अवसर पर बनाए गए तलवार आकृति के लकड़ी के बने खांडे नृत्य और नाट्य कला में काम में लिए जाते हैं। खांडे कब बनते हैं? होली पर। घोड़ेलिया राजस्थान में पशुओं के शरीर पर विभिन्न प्रकार के निशान या दाग लगाने की परंपरा। दाग की ये क्रिया अटेरना तथा दाग के निशान को घोड़लिया कहते हैं। दाग के ये निशान लोहे के सरिये या मिट्टी की ढकनी को गर्म करके बनाए जाते हैं। तोरण विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर तोरण कहाँ पर लगता है? दुल्हन के घर पे। लकड़ी की एक कलात्मक आकृति टंगाई जाती है, जिसके शीर्ष भाग पर मयूर या चिड़िया बनी होती हैं, जिसे दूल्हा अपनी तलवार और पेड़ की डाली से छूता है। राली बिछाने की वस्तु को लोक कला में राली कहा जाता है। जैसलमेर में जमीन पर बिछाई जाने वाली राली पर महीन कसीदाकारी होती है। लाख का काम मणिहार जाति के लोग करते हैं। राजस्थान में लाख के काम के प्रमुख केंद्र जयपुर व उदयपुर है। लाख का काम सीकर के लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर में भी होता है। लाख की कलाकृतियों के प्रसिद्ध कलाकार अयाज मोहम्मद जयपुर, शादाब अहमद जयपुर, स्वर्गीय इकराम अहमद लाख का काम किया था इन्होंने। लाख का काम मणिहार जाति के लोग करते हैं। इकराम अहमद खान को लाख कला के बेहतरीन कार्य के लिए लाइफ टाइम गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड नवाजा गया। लाख की चूड़ियाँ जयपुर जोधपुर, लाख की चूड़ियाँ जयपुर जोधपुर, लाख के आभूषण व खिलौने उदयपुर के, लाख की पोट्री बीकानेर की। लकड़ी के दरवाजे पर कुराई शेखावाटी की, लकड़ी के झूले हो गए जोधपुर के, लकड़ी का नक्काशी फर्नीचर बाड़मेर का, लकड़ी के खिलौने उदयपुर में, झीलें जोधपुर में, नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर के, दरवाजे और कुराई शेखावाटी की, वुडन पेंडेंट फर्नीचर किशनगढ़ का। राजस्थान में अब तक 9 शिल्प कलाओं को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा भौगोलिक सूचीकरण किया जा चुका है, जिनको चिन्हीकरण निम्न क्रम में मिला है। कोटा डोरिया हस्तशिल्प, जयपुर की ब्लू पॉटरी, मोलेला क्ले वर्क हस्तशिल्प। सबसे पहले किसका मिला? कोटा डोरिया, फिर ब्लू पॉटरी, फिर मोलेला कला वर्क को। कठपुतलियाँ, सांगानेरी प्रिंट, फिर कोटा डोरिया। फूलकारी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों को मिली। बगरू हेडब्रॉक, थेवा कला, मोलेला, जयपुर की ब्लू पॉटरी, राजस्थान की कठपुतली, पोखरण पॉटरी, कोटा डोरिया साड़ी, मोलेला क्ले वर्क, ब्लू पॉटरी व कठपुतली की कला के उत्पाद व लोगो दोनों को अलग अलग भौगोलिक चिन्ह, जबकि हस्तशिल्प कला एक ही है। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर की, लाल पत्थर की मूर्तियाँ थानागढ़ अलवर की, लाल पत्थर की मूर्तियाँ सिकंदरा दौसा की, संगमरमर की मूर्तियाँ एवं अन्य सजावटी कलाकृतियाँ किशोरी गांव अलवर, संगमरमर की मूर्तियाँ व अन्य सजावटी कलाकृतियाँ किशोरी गांव, जस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर में, सॉप स्टोन गलियाकोट डोंगोर, काले पत्थर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा, चंदन की मूर्तियाँ चूरू चंदन चूरू में। प्रमुख पुरस्कार लोक कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर कोमल कोठारी की स्थिति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोक कला पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार शिल्पग्राम महोत्सव में दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 2,51,000 रुपये। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार राजसिको द्वारा दिया जाता है। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार राजसिको द्वारा। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न, ये तो पुराना है, कोई मतलब नहीं। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, ये अपडेट करना पड़ेगा राजसिको द्वारा। राजस्थान बुनकर पुरस्कार राजसिको द्वारा। ये 2 राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, जिसमें पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये।
कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो 2,51,000, जबकि राजस्थान लालश्रेष्ठ रत्न व राजस्थान बुनकर रत्न इनको 1-1 लाख रुपये दिया जाता है। पतंगबाजी, जयपुर के महाराजा स्वामी राम सिंह ने लखनऊ के एक मुसलमान पतंगसाज परिवार को जयपुर में बसाया। जयपुर में मकर संक्रांति पर्व पर पतंगें उड़ाई जाती है। ढूंढाड़ के कानोता की ढूंढ नदी के मैदान में आज भी पतंगों का दंगल दर्शनीय है। संस्कृति में तिल को पितृतर्पण व हिम धान्य भी कहते हैं। संस्कृति में तिल को पितृतर्पण एवं हिम धान्य भी कहते हैं। तुक्कल, स्वामी राम सिंह ने उड़ाना शुरू किया था। तुक्कल जैसे बड़ी पतंग है तो स्वामी राम सिंह ने उड़ाना शुरू किया। स्वामी राम सिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में एक पतंग का कारखाना भी था। स्वामी जय सिंह के 36 कारखानों में पतंग कारखाना था। तुक्कल बड़ी पतंग है। स्वामी राम सिंह ने उड़ाना शुरू किया था तुक्कल को। राजस्थान के प्रसिद्ध खान पान, राजस्थान की राज्य मिठाई जलेबी है। प्रसिद्ध भोजन दाल बाटी चूरमा, दाल कचौरी कोटा की, प्याज कचौरी जोधपुर की, मावा कचौरी जोधपुर की, अचार भूसावर भरतपुर का, जलेबा नगर डींग का है। अचार का भूसावर भरतपुर का, जलेबा नगर डींग का, खजलाई भरतपुर के, खीर मोहन गंगापुर सिटी का इम्पोर्टेंट है। मिश्री मावा जयपुर का, गुड़ घणी जयपुर की है। घेवर जयपुर के, मिश्री मावा गुड़ धनी और घेवर जयपुर के। पफीणी सांबर की, मक्खन बड़ा दौसा का, सोन पपड़ी ब्यावर की, तिल पपड़ी ब्यावर की है। सोन पपड़ी अजमेर की है। कचौरा नसीराबाद का है। अजमेर का। कलाकंद अलवर में, गुलाब हलवा पाली का। रबड़ी माउंट आबू सिरोही की है। केर सांगरी की सब्जी सेका बाटी, रबड़ी आबू की, केर सांगरी सेका बाटी। पेड़े शीराबा के, रसगुल्ला बीकानेर का। पंडारी लड्डू बीकानेर के। पंडारी मोदक भी कहते हैं। पंडारी मोदक मतलब भुजिया बीकानेर का। चमचम बीकानेर। पंडारी मोदक या पंडारी लड्डू बीकानेर के। भुजिया बीकानेर का। चमचम बीकानेर की। ऊँट की खाल पर स्वर्णी नक्काशी उस्ताकला या मुनवती। करपाल सिंह शेखावत व दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंध रहे? ब्लू पोल्ट्री व दुर्गा सिंह मीनाकारी। करपाल सिंह ब्लू पोल्ट्री, दुर्गा सिंह मीनाकारी। करपाल सिंह ब्लू पोल्ट्री, दुर्गा सिंह मीनाकारी। राजस्थान में करपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान 1974 में पद्मश्री दिया गया? ब्लू पोल्ट्री। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? ये तो याद करना पड़ेगा भाई। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार व राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार दोनों याद करने अपडेट करके। कौन सा सम्मिलित नहीं है? मीनाकारी जयपुर की। अदरक प्रिंट बाड़मेर। टेराकोटा मोलाला, थेवाकला प्रतापगढ़। राजस्थान का कौन सा बेल बूटों की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? बेल बूटों की परंपरागत छपाई के लिए जाना जाता है। डिलीट किया गया है। बेल बूटे कहाँ के होंगे? सांगानेर के हैं या बगरू के? बगरू के होंगे बेल बूटे। बेल बूटों की छपाई के लिए परंपरागत बगरू है। स्वामी राम सिंह ने राजस्थान कला विश्वविद्यालय 1857 को। नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल। बू गांव कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। कच्ची मिट्टी के खिलौने बू गांव नागौर के। पिछवाइयाँ नाथद्वारा, जाजम दरी व आजम चित्तौड़ की। तिलपट्टी ब्यावर की। सोन पपड़ी अजमेर की। थेवाकला प्रतापगढ़। मीनाकारी मानसिंह फर्स्ट। बांधो और रंगो जयपुर में। मीनाकारी की थेवाकला प्रतापगढ़। ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया जयपुर के राम सिंह ने। ब्लू पोल्ट्री राम सिंह, मीनाकारी मान सिंह। ब्लू पोल्ट्री राम सिंह और मीनाकारी मान सिंह
राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी, पोमचा माँ बनने के उत्सव पर ओढ़ा जाता है। किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? कांधा। सांगानेरी, बांधनी और बाड़मेरी तहजीब की कांधा प्याज को कहते हैं। कांधा वैसे वस्त्र भी होगा किंतु राजस्थान का नहीं। पंडारी मोदक या पंडारी लड्डू बीकानेर के शिल्पग्राम उदयपुर का। लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े प्रकृति की रामदेव जी। कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है रामदेव जी को। लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। फणीटणी लोक चित्र का नहीं है। फड़, पतवारी और शाजी लोक चित्र के उदाहरण है। फणीटणी चित्रशैली। पितवैया चित्रांकन विश्व वस्तु है। रासलीला। पितवैया रासलीला। रामलीला अलग है। रामलीला राम से संबंधित है जबकि रासलीला कृष्ण से संबंधित है। पितवैया चित्रांकन विषय वस्तु है। रासलीला। ब्लू पोट्री जयपुर की। ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है सोई माधोपुर। ब्लैक पोट्री सोई माधोपुर व कोटा दोनों प्रसिद्ध है। कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री अलंकृत? मीनाकारी कुदरत सिंह और दुर्गा सिंह भी मीनाकारी के थे। फड़ चित्रांकन भिलवाड़ा। बादला जस्ते से बनी पानी की बोतल। श्रीलाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला किस के लिए जाना जाता है? फड़ चित्रांकन की। शाहपुरा। वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोलेरा राजसमंद। अजरक प्रिंट का संबंध है। अजरक प्रिंट बाड़मेर से। मीनाकारी थेवा कला प्रतापगढ़ी। टेराकोटा मूर्तियाँ सिरेमिक मिट्टी। टेराकोटा मूर्तियाँ निम्न में से किससे बनी जाती है? सिरेमिक मिट्टी से। ब्लू पोट्री राम सिंह। मीनाकारी मान सिंह। कोप्तगिरी जयपुर व अलवर की। ब्लू पोट्री राम सिंह के समय की, ठीक है। मीनाकारी आवे तो मान सिंह। कोप्तगिरी पीतल पर नक्काशी कोप्तगिरी कहलाती है। अलवर व जयपुर की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़। मीनाकारी जयपुर। अजरक प्रिंट बाड़मेर में। सांगरी में नहीं। टेराकोटा शिल्प मोलेला का। अजरक प्रिंट सांगानेर। तार कृषि के आभूषण राजस्थान के प्रसिद्ध है। ना तार के। दाबू प्रिंट आकोला। नमदा टोक का। चूंदड़ी का कार्य टाई एंड डाई। कोटा व बारा में बने जाने वाले चूंदड़ी का कार्य टाई व डाई प्रकार का है। ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? ब्लू पोट्री कामचीनी कहलाती थी। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर का। भरत सूप रमजी आरी कढ़ाई व पेच पर के। मोरेला गांव टेराकोटा। चंदू जी का गाड़ा व बोड़ी का तीर कमान के लिए। दरी निर्माण टोक में नमदा। जिरोई भाकला गंदा। दरी निर्माण टोक का। जिरोई भाकला गंदा झटपटी। जिरोई भाकला गंदा उद्योग झटपट्टी के नाम से जाना जाता है। हस्तकला का स्थान कौन सा सुमेलित नहीं? मामाजी के घोड़े। बसंतगढ़ सुमेलित नहीं। हरजी गांव जालोर है मामाजी के घोड़े। दाबो प्रिंट आकोला चित्तौड़। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़। अदरक प्रिंट बाड़मेर की। मीनाकारी वैसे अदरक प्रिंट बारोतरा में है वर्तमान में। जयपुर मीनाकारी का प्रसिद्ध स्थल है। मानसिंह। ब्लू पोट्री राम सिंह। दामनी ओढ़ने का एक प्रकार है और हाथ का आभूषण भी है। चूंप होती है दांतों पे। चौंप होता है नाक में। लहरिया स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? श्रावण में। श्रावण में लहरिया। राजस्थान के हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड से राज्य स्तरीय? कृपाल सिंह ब्लू पोट्री का। पुस्तकला बीकानेर। श्रीलाल जोशी, नंदकिशोर जोशी, प्रकाश जोशी, शांतिलाल जोशी। फड़ चित्रण ब्लू पोट्री उद्गम पर्सिया ईरान। कठपुतलियाँ उदयपुर गलीचा जयपुर। सोने चांदी के कलात्मक अंकन पुस्तकला। कठपुतलियों द्वारा खिलौनों के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ बस्सी। कापड़ कला लकड़ी से संबंधित है। मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने की हस्तकला मोलेला राजसमंद। हस्त उद्योग हाथों का कागज
कुमारप्पा सांगानेर में, हाथ से कागज सांगानेर, कागदी टेराकोटा अलवर, कोप्तगिरी अलवर जयपुर की, मीनाकारी जयपुर में, मूर्तिकला जयपुर में, ब्लू पोट्री का तात्पर्य नीला रंग, कामचीनी चीनी मिट्टी का चित्रांकन, श्री अब्दुल गफूर का, इम्तियाज अली, अब्दुल रज्जाक कुरैशी किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है? पीतल की खुदाई, कोप्तगिरी। थेवाकला प्रतापगढ़ की, हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र जयपुर में, हस्तशिल्प डिजाइन एंड विकास केंद्र कहाँ पे? जयपुर में। बीकानेर के लहरिये व मानने प्रसिद्ध है तो सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट। लहरिये कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। मानने कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। इंपॉर्टेंट है भाई। लहरिये कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। मानने कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? सोनी परिवार। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? ब्लू पोट्री का विकास राम सिंह के शासनकाल में हुआ। ब्लू पोट्री राम सिंह। मोटड़ा वेशभूषा के अंतर्गत ओढ़नी है, दोनों प्रकार से एक तरफ रेखाएं चलती है तो वो लहरिया कहलाता है, जबकि दोनों ओर चलती है तो मोटड़ा होता है। सांगानेर जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है हस्तशिल्प कागज के लिए। राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान सांगानेर। लेटा मांगरोल व सालाबाज जाने जाते कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए। लापा लपी किरण बांकली गोटे के विभिन्न प्रकार के। बिनोटा दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियाँ बिनोटा कहलाती है। राजस्थान में पोमचा महिलाओं की ओढ़ने का विशेष प्रकार है। उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य स्थापना की गई शिल्पग्राम की। उदयपुर में शिल्पग्राम हवाला, जोधपुर में पाल, पुष्कर अजमेर में। संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में बनती है जयपुर में। संगमरमर मूर्तियाँ जयपुर में बनती हैं। मूर्तियाँ आते ही जयपुर ही आता है। मीनाकारी जयपुर की। जाजम छपाई, आजम छपाई आकोला चित्तौड़ की। हाथीदांत जयपुर मेड़ता उदयपुर और जोधपुर। हाथीदांत की चूड़ियाँ जोधपुर में बनती है, जबकि जयपुर मेड़ता उदयपुर में भी हाथीदांत का काम होता है। बैर बूटों की छपाई का पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। बैर बूटों की छपाई के पारंपरिक कला के लिए बगरू को जाना जाता है। थेवा कला से तात्पर्य कांच पर हरे रंग की मीनाकारी थेवा कला है। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी थेवा कला। सरदार कुदरत सिंह मीनाकारी। पोमचा पहला की ओढ़नी, पोमचा का रंग पीला होता है। महाराजाओं ने राजस्थान के किस क्षेत्र की महाराजा ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध है? जयपुर ने। पीतल पर मीनाकारी की जाती है अलवर में। गोटा के प्रकार लप्पा लप्पी, किरण बांकली, गोकरू, नकी, बिजिया, चंपाकली, लहर, गोटा।